Hey guys, welcome you all to my YouTube channel, The Turning Point English Classes. This is Amit Kumar. Now I'm going to learn you use of in the habit of. इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है, हिंदी क्या होता है, की आदत है। अगर हमको हिंदी के सेंटेंस में दिख जाए कि की आदत है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? इन द हैबिट ऑफ। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मुझे यूट्यूब देखने की आदत है। इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग द यूट्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोहन को दारू पीने की आदत थी। क्योंकि ये पास्ट की बात किया है तो क्या होगा? सोहन वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी ये जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इन द हैबिट ऑफ का यूज कहाँ किया जाएगा। सबसे पहला बात, इन द हैबिट ऑफ के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। आईएनजी फॉर्म मीन्स वर्ब फोर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एफर्मेटिव का। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हम लोग ईजेएमआर का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद क्या आएगा? इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद वर्ब में आईएनजी या फिर आप बोल ले V4। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल को हिंदी पढ़ने की आदत है। यहाँ पे क्या है? की आदत है। तब हम लोग किसका यूज करेंगे? इन द हैबिट। राहुल एक नाम है, सिंगुलर है, इसी के लिए यहाँ पे क्या यूज किए हम लोग? इज। इसके बाद क्या यूज करना है? इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा? रीडिंग। यहाँ पे है पढ़ना, पढ़ने मीन्स रीडिंग। इसका इंग्लिश और क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो क्या हो जाएगा? राहुल इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग हिंदी। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद ईजेएमआर रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? नॉट रहेगा, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी रहेगा। रूपा को इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है। रूपा किसी का नाम है तो क्या लगेगा? इज। रूपा इज नॉट इन द हैबिट ऑफ। यहाँ पे बोलना का अंग्रेजी क्या है? स्पीक हम लोग लगाए हैं इसमें आईएनजी, तो क्या होगा? रूपा इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब देख लेते हैं हम लोग पास्ट टेंस मीन्स इसमें क्या लगा रहेगा? वाज वर लगा रहेगा। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वाज और वर रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद वर्ब में क्या रहेगा? आईएनजी या फिर कह ले वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वे लोगों को भात खाने की आदत थी। अब यहाँ पे पास्ट मीन्स थाते थी का यूज किया है, तो हम लोगों का करना है दे के साथ लगाते हैं हम लोग वर। उसके बाद क्या लगाना है? इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद लगा दिए हम लोग दे वर इन द हैबिट ऑफ। खाना का अंग्रेजी होता है इट। इसमें क्या लगा दिए हम लोग? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? दे वर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग राइस। चावल का अंग्रेजी क्या होता है? राइस। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट रहेगा, वाज और वर रहेगा, इसके बाद नॉट रहेगा, इसके बाद इन द हैबिट ऑफ रहेगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और ये कह ले वर्ब का फोर्थ फॉर्म। विराट कोहली को लास्ट बॉल छक्का मारने की आदत नहीं थी। विराट कोहली को लास्ट बॉल यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पर यहाँ पे बाय मिस्टेक छूट गया है, तो क्या होगा? विराट कोहली was not in the habit of hitting six at last ball. Thank you for watching.